जैसे आईएएस आईपीएस जो एससी एसटी रिजर्वेशन से आए तो उनके वो लाभ ले चुके, अब उनके बाल बच्चों को इस लाभ से अलग हो जाना चाहिए। ये अच्छा फैसला है। हम राजीव नंदन जी के बात का समर्थन करते हैं। क्रीमी लेयर में एक बार अगर कोई आ गया, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो उसकी सुविधा को अब हटा देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्रीमी लेयर से बाहर हो जाना चाहिए। वो उस स्तर को पा चुका है। किसी को आरक्षण मिल गया और अगर उस लेवल पे वो पहुंच चुका है वो आदमी, तो उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपने कुछ लोगों को सुना। ये बिहार की जनता है जो हर एक मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखती है। हाल ही में जब आरक्षण के लिए कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया, तो बिहार की जनता कुछ इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 6 बनाम 1 के बहुमत से आया, मतलब 6 जजों ने पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि 1 जज को इससे आपत्ति थी। एससी एसटी में सब कैटेगरी बन सकती है, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखें। साफ शब्दों में ऐसे समझिए कि एक बार अगर किसी को सरकारी नौकरी का लाभ मिल गया तो पीढ़ी दर पीढ़ी ना मिले, बल्कि जिनको असल में जरूरत है उनका ध्यान रखा जाए। हमारे संवाददाता निगम नारायण ने जब पटना के लोगों से बात की तो उनकी राय क्या रही, जरा सुनिए। अब हम पटना के राजेंद्र नगर में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ पटना वासी भी मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है वो किस हद तक सही है। अंकल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। हाँ, बहुत धन्यवाद। और शुभ नाम आपका क्या हुआ? राजीव नंदन मेरा नाम। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उनका कहना है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किस हद तक सही है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो एक बार लाभ ले चुके हैं उनको इससे बाहर होना चाहिए। जैसे आईएएस आईपीएस जो एससी एसटी रिजर्वेशन से आए तो उनके वो लाभ ले चुके, अब उनके बाल बच्चों को इस लाभ से अलग हो जाना चाहिए। ये अच्छा फैसला है। और उसका कहना है कि भाई इसमें क्रीमी लेयर बनाइए, जैसे दूसरी इसमें बैकवर्ड वाला में क्रीमी लेयर बन चुका है, उसका कानून आ चुका है, इसी तरह एससी एसटी कानून में भी क्रीमी लेयर बनाना चाहिए। तो जो जात छूटा हुआ है उसको आप अपना कोई कानून बना के उसको आगे कीजिए। हम राजीव नंदन जी के बात का समर्थन करते हैं। एकदम। अच्छा, यहाँ ये अच्छा फैसला है। जो एक बार ले चुके हैं और उसमें और लोग जो हैं उन लोगों को तो ये ज़्यादा मिलना चाहिए, अपने परिवार को या अपने अथी को चलाने के लिए, समाज में अपना इज्जत पाने के लिए। यही मेरा। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबको ही को मिल रहा है तब मिलेगा, क्या चाहिए। हाँ, नए जवान लोग को भी मिलना चाहिए आरक्षण, जो लड़का लोग को नहीं मिला है आरक्षण। और आपका नाम क्या हुआ? एसके झा। झा जी, आप क्या कहिएगा इसके बारे में? हम तो कहेंगे अभी जो कल ही आया था ये फैसला, आज पेपर में आया हुआ है कि आरक्षण के अंदर जो भी कोटा है उसकी वर्गीकरण करके राज्य सरकार को अधिकार है, वो ऊपर नीचे बढ़ा सकता है, घटा सकता है, मगर आरक्षण की प्रतिशत वही होनी चाहिए। और जो क्रीमी लेयर के बारे में जो कहा गया है, जो क्रीमी लेयर के श्रेणी में पहले से था उनके पीढ़ी दर पीढ़ी को रोकना चाहिए और ये रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे और जो उसकी श्रेणी में आने वाले थे वो उनको नहीं मिल पाता है फिर। तो ये भी फैसला बिल्कुल सही है। क्रीमी लेयर का तो पहले ही से हटा देना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अभी फैसला आया, ये स्वागत योग्य है। अच्छा, आरजेडी के एक नेता हैं, आप चूंकि झा बताया, आपका सरनेम झा हुआ, तो एक मनोज झा है नेता, उनका कहना है कि तब तो जातीय जनगणना करवाना पड़ेगा। जाति जनगणना जो है ना बहुत गंभीर विषय है। उसमें एक चीज़ है, ये उनका सोच है, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो है नहीं, लेकिन अब पॉलिटिशियन है, कुछ बोल सकते हैं, जाति जनगणना करना है, ये करना है। और जाति वाली बात जब उठाया जाता है तो हंगामा करते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण का कोई मुद्दा जो है उसमें किसी तरह का डिस्टर्ब हो। आरक्षण ये चल रहा है, चलते रहना चाहिए। ऐसे कहते हैं, मतलब आपका कहना है कि आरक्षण जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं। आप जो मनोज झा की बात बोले, वो उनका सोच है। अब उनकी सोच को तो हम काट नहीं सकते हैं, अपना अपना सोच है। ठीक, सही बात है, आप किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई बेवकूफ़ नहीं ना है। सुप्रीम कोर्ट जो कहा है वो सही कहा है और वही होना चाहिए, बस यही जान लीजिए। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जो आरक्षण और क्रीमी लेयर है, आरक्षण तो जो चल रही है वही है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में 65% कर दिया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट में,
ये बात का फैसला हो गया कि भैया आप अंदर अंदर कितना भी वर्गीकरण करके आप रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। क्रीमी लेयर के बारे में जो दिया हुआ है कि क्रीमी लेयर में एक बार अगर कोई आ गया, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, वो उसकी सुविधा को अब हटा देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्रीमी लेयर से बाहर हो जाना चाहिए उसको। वो उस स्तर को पा चुका है जहाँ से वो धनाढ़ हो जाता है, स्टेटस मिल गया है उसको। अब उसकी श्रेणी को हटा करके अपना स्वतंत्र है, नए लोग जो भी है, जो भी और जरूरी है जिनको, उनको दीजिए सुविधा। मेरा तो यही विचार है, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है। एक बात और बताइएगा कि आरक्षण जो है वो जो जातिगत रूप से मजबूत है उसको मिलना चाहिए या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको मिलना चाहिए? आर्थिक रूप बहुत जरूरी चीज होता है, इसलिए 10% तो दिया है कि उच्च श्रेणी के गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो है अभी भी है, लेकिन वो भी श्रेणी बहुत कम है। मुख्य रूप से जो है दो ही है वर्ग, एक गरीब और एक अमीर है। अब उसमें जाति ले आया है, अब उसमें दूसरा बहुत कुछ ले आया है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे जो उच्च सोचने वाले लोग हैं, लेकिन उच्च जाति के भी हैं, लेकिन काफ़ी गरीब हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा यही मानना है। अच्छा, यहाँ पे तो अभी सीनियर सिटीजन लोग थे, अब कुछ युवा हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? अविनाश। अविनाश जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, शायद आपको पता हो, आरक्षण के ऊपर। अच्छा, नहीं पता नहीं है। मतलब जो लोग एक बार सरकारी नौकरी ले चुके आरक्षण लेकर के, उनको फिर दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया, आप क्या राय रखेंगे इस पे? ये तो सही है, क्योंकि जैसे किसी को आरक्षण मिल गया और अगर उस लेवल पे वो पहुंच चुका है वो आदमी, तो उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आरक्षण ले रहा है और फिर मान लीजिए आरक्षण ले के वो आगे बढ़ चुका है, फिर उसके बच्चों को फिर आरक्षण की क्या ज़रूरत है? वो प्रोवाइड कर सकता है अपने बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आगे आरक्षण की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ये सही है। अच्छा, आप युवा हैं, एक बात और बताइएगा कि आरक्षण जातिगत तौर पे होना चाहिए या फिर आर्थिक तौर पे होना चाहिए? मेरा निजी मत है कि आर्थिक तौर पे होना चाहिए, जाति के आधार पे, क्योंकि आरक्षण अगर जाति के आधार पे अगर परपेचुअली अगर उसको कंटिन्यू करते रहा जाए, तो फिर एक समय आता है कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है, जो कि अब बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से हट के अब आर्थिक बेस बनाना चाहिए, इकोनॉमी को बेस बनाना चाहिए, उसके बेसिस पे आरक्षण मिलना चाहिए। जो कि 10% अभी जो 10% वाला अभी आया था ईडब्ल्यूएस में, तो वो एक ये पॉजिटिव मूव था, उसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और बाकी कास्ट में भी, तो कास्ट के बेसिस पे अब डिवाइड करना नहीं चाहिए। अब लोगों को आर्थिक मुद्दा बना के लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए, मुझे ये लगता है। आप युवा हैं और आपका एक ये जो रिप्लाई आया सुन के हमको अच्छा लगा। तो ये आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे वो सीनियर सिटीजन हो। हमने किसी से जाति नहीं पूछी और ना ही मैंने ये पूछा कि आप किसके सपोर्टर हैं, किस पार्टी के सपोर्टर हैं। जो भी लोग बोले वो सभी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।